दोस्तों, पिछले एपिसोड में फर्स्ट पार्ट कंफ्यूशन, और ये कंफ्यूशन दो पार्ट्स में स्टडी किया था, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इजंट। ये एक यूनिफॉर्म स्टडी थी, मीन्स सिंगल सीट स्टडी। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था बिकॉज बाय दैट वे ओनली आई फेल्ट इट शैल सडनली बी quite easy to discuss it and to let you understand what actually it has to be. So good evening to you all. आज सेकंड पार्ट में जो कंटेंट लिया है उसका टाइटल है नो कंफ्यूजन। सेकंड पार्ट, नो कंफ्यूजन। अब इस नो कंफ्यूजन में वो जो समझ में आ गया व्हाट इट इज और व्हाट इट इजंट, उसके बाद वो समझने वाले की एक एग्रीगेट पर्सनैलिटी होती है, मीन्स पर्सनैलिटी एग्रीगेट। वो तीन कंटेंट्स उसमें मेन होते हैं और वही तीन कंटेंट उसकी जो एग्रीगेट पर्सनैलिटी बनाते हैं वो इतनी फोकस्ड, इतनी डिसेंट और इतनी ग्रेसफुल होती है कि वो कंफ्यूजन को अपने इन्हीं तीन इंग्रेडिएंट्स के जरिए एबोलिश करते चलती है, खत्म करते चलती है। सो लेट मी स्टार्ट इट अप। आज बॉटम से फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ या तीन पार्ट का कोई इसमें सेग्रीगेशन नहीं है, बॉटम से टॉप की तरफ चलना है। सो व्हाट एक्चुअली is indeed the merit inside the person who understands what is confusion and what is not confusion, और अपने confusion से बाहर निकलने के लिए उसकी पर्सनैलिटी में एक ये तीन इंग्रेडिएंट्स बेसिकली होते ही हैं। उसके एक्सपीरियंस के बेस पर, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर और उसके प्रैक्टिकल जजमेंट के बेस पर। तो ये जो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, पहला तो है नॉलेज एंड स्पेशलिस्ट एक्सपर्टाइज। एक आदमी को अकेला नॉलेज हो सकता है, लेकिन अगर वो किसी चीज में एक्सपर्ट भी है, स्पेशलिस्ट है, तो स्पेशलिस्ट क्वालिटी का एक्सपर्टाइज जो है वो पहला इंग्रेडिएंट होता है। सो नॉलेज एंड स्पेशलिस्ट एक्सपर्टाइज, स्पेशलिस्ट का एक्सपर्टाइज। सेकेंड वन हार्ड वर्क, प्राइम कंसर्न होता है, दोनों के बीच में रहता है। और तीसरा है इमेज एंड प्रेस्टीज। तो ये नॉलेज एंड स्पेशलिस्ट एक्सपर्टाइज ये लेफ्ट हैंड पर रहते हैं, तो राइट हैंड पर इमेज एंड प्रेस्टीज रहता है। उसकी इमेज क्या है और प्रेस्टीज क्या है, सम्मान और उसकी छवि, ये दोनों ये राइट पर होते हैं हमेशा। और बीच में होता है हार्ड वर्क, जो कि इन दोनों का एक्चुअली मिक्स होता है। यानी उसके वर्किंग में यह ये ऐड हो गया नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। तो हाफ द हार्डनेस कम्स अक्रॉस द वे, आधी हार्डनेस उसके वर्क में आ जाती है, मतलब पक्का फोकस आ जाता है। और उधर इमेज एंड प्रेस्टीज ये जो उसको खुद पता रहता है, तो बाकी बचा हुआ भी एंडेवर उसी में डाल देता है उस काम में। सो एज टू सम अप इट्स हार्ड वर्क। नाउ दिस हार्ड वर्क मीन्स एग्रीगेट पर्सनैलिटी। ये एग्रीगेट पर्सनैलिटी दो काम करता है। लेफ्ट पर ये ड्रैग्स अस आउट ऑफ आवर पास्ट, ये काम करने वाले को उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, पास्ट मेमोरीज से बाहर निकालता है। ड्रैग्स अस आउट ऑफ आवर पास्ट, हमारे पास्ट से बाहर निकालता है। तो यह कभी का निकाल चुका होता है, उस समय भी वो अपने पुराने अनुभवों से बाहर रखता है। और सेकंड वन मेक्स अस कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। और चूंकि पास्ट का एक्सपीरियंस याद रखने की जरूरत ही नहीं है, whatever was to happen has happened, so makes us conscious of what we are doing। हम क्या कर रहे हैं इस बारे में बिल्कुल कॉन्शियस रखता है हमारे लिए। जब ये दो चीजें एक साथ लेफ्ट और राइट से आती हैं, तो that abolishes the confusion, means his
aggregate personality along with these two factors which are indeed their habit 1 and habit 2 habitual होता है इन चीजों का, तो वो कुल मिलाकर abolishes the confusion खत्म कर देता है। अब ये पहले वीडियो में जो व्हाट इट इज एंड व्हाट इट्स नॉट, व्हाट इट इजंट, उसको रिकॉल करते हुए अगर उन इंग्रेडिएंट्स को इन इंग्रेडिएंट्स से मैच करने की कोशिश करेंगे तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये सिर्फ वीडियो ही नहीं है, इट मे बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। बस आज यही बतलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आप पर है। आज इतना ही। What is the next coming video? Good night.